हार पर असदुद्दीन अवैसी ने की बड़ी टिप्पणी। जी हाँ, गुजरात में भले ही AIMIM को बड़ी सफलता नहीं मिली हो, लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने 156 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस को मात्र 17 सीटें मिली हैं, जो कि बहुत कांग्रेस का कहा जा रहा है कि इस बार का प्रदर्शन जो कि है बहुत खराब रहा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। अगर हम इतिहास को देखें तो ये पहली बार कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने पहली बार राज्य में 5 सीटें जीती हैं। वहीं 4 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। हालांकि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ने इस चुनाव में काफी जोर शोर से प्रचार किया था। जी हाँ, अवैसी का प्रचार भी खूब चर्चा में बना हुआ था। चुनावी दिनों में उनके जो प्रचार थे वो बहुत ही जोरों शोर से चल रहे थे, लेकिन अफसोस कि वो यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाए। खाता खोलने में भी वो कामयाब नहीं रहे। जी हाँ, उनकी पार्टी ने खाता भी नहीं खोला। AIMIM को मात्र 0.29% वोट मिले। लोगों ने कहीं इसके अधिक, जी है, इससे कहीं अधिक नोटा का बटन दबाना पसंद किया, क्योंकि नोटा को 1.57, जी हाँ, 1.57% लोगों ने नोटा का बटन दबाया है, उन्हें वोट मिला है। वैसे जनता का भरपूर समर्थन नहीं मिलने के बाद भी अवैसी निराश नजर नहीं आ रहे हैं। अवैसी ने प्रचार तो किया था, लेकिन जो उन्हें सफलता जो है वो नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद अवैसी निराश नहीं है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि गुजरात में हम पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े। जी हाँ, ये अब पार्टी का पहली बार था और वो पहली बार चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि हमने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे और उसको उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बावजूद हमारे हौसले पस्त नहीं है। देखिए, 13 सीटों पर उनके उम्मीदवार होते थे, लेकिन एक को भी कामयाबी नहीं मिली, कोई भी कामयाब नहीं हुए। बावजूद इसके उन्होंने कहा है कि हमारे हौसले पस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तमाम वोटरों को धन्यवाद करता हूँ। ऐसे में भी उन्होंने वोटरों का धन्यवाद कहा है। अवैसी ने इसके आगे अपने भविष्य नीतियों का खुलासा करते हुए कहा कि हम बैठेंगे, बात करेंगे और अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि जनवरी में दोबारा गुजरात जाऊंगा और पार्टी को कैसे मजबूत करना है इसको लेकर चर्चा करूंगा। जी हाँ, अवैसी दोबारा से गुजरात जाने वाले हैं जनवरी में और वहां जाकर वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर पार्टी में क्या खामियां हैं, क्या कमी है, कैसे दूर की जाए, कैसे पार्टी को मजबूत की जाए, इसी पर चर्चा होगी। इस तरह गुजरात में मिली असफलता के बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी के हौसले बुलंद है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि गुजरात में अवैसी के वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि अवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को जो वोट मिला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक था। अब देखिए, यहाँ पे इल्जाम लगना शुरू हो गया है, बयानबाजी शुरू हो गई है, हमला शुरू हो गया है। यानी कि अवैसी ने भले ही गुजरात में कोई बड़ा पराक्रम नहीं दिखाया हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को राज्य में काफी नुकसान पहुंचाया है। वैसे जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी के तेवर अभी भी आक्रामक नजर आ रहे हैं, उससे साफ है कि देश के किसी भी हिस्से में जब भी कोई चुनाव होगा तो उसमें अवैसी भाजपा